ईरानी कमांडर की मुनीर को तीसरी धमकी। मुनीर ईरान के खिलाफ 25 करोड़ पाकिस्तानी ईरान के साथ। गल्फ में हो रहे धमाकों के बीच बुधवार रात को इस्लामाबाद और तेहरान के बीच एक फोन कॉल हुई। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने बुधवार को शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। ये बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर बताई, लेकिन शहबाज शरीफ ने अभी तक पाकिस्तानियों को ये नहीं बताया कि ईरानी राष्ट्रपति से उनकी क्या बात हुई। ईरानी राष्ट्रपति ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि शहबाज शरीफ को काट मार गया। जो बात शहबाज पेट में दबाकर बैठे हैं वो ये है कि तेहरान से शहबाज को साफ साफ धमकी मिली है और ईरान के एक कमांडर ने वो धमकी उजागर कर दी है। ईरानी कमांडर नेजत हुसैन ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई शरारत हुई तो अगला टारगेट वही होगा। पाकिस्तान को ईरान बर्बाद करके रख देगा। याद रखिए, नेजत हुसैन वही कमांडर है जो इससे पहले भी 2 बार पाकिस्तान को जंग में टारगेट करने की धमकी दे चुके हैं। ईरान चारों दिशाओं में अपने दुश्मनों पर कहर बरपा रहा है। खाड़ी में मौजूद हर अमेरिकी अड्डे और हर अमेरिकी कैंप वाले देश पर ईरानी मिसाइलें चुन चुन कर आग बरसा रही हैं। बचा है तो सिर्फ पाकिस्तान, और उसका नंबर भी बहुत जल्द आने वाला है। शहबाज शरीफ को सऊदी दरबार में तलब कर लिया गया है और वो दौड़े दौड़े पहुंच भी गए हैं। चंद रोज पहले ही सऊदी अरब ने जनरल मुनीर को भी तलब किया था। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है कि वो ईरान पर हमला करे और डिफेंस समझौते की शर्तें निभाए, जिसके तहत सऊदी अरब पर हमले का मतलब है पाकिस्तान पर हमला। ईरान के तेवर देखकर मुनीर और शहबाज शरीफ की घिघी बंध गई है। सऊदी अरब के सवालों का जवाब दें तो क्या दें, लेकिन पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने विदेशी चैनल के सामने डींगे मारते हुए कह दिया है कि हम सऊदी अरब की हर हाल में मदद करेंगे, चाहे वो मौका जब भी आए। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब को जब भी सुरक्षा की जरूरत होगी, पाकिस्तान उनकी मदद को हाजिर होगा, चाहे जो भी हो जाए। मुनीर और शहबाज की हालत भीगी बिल्ली वाली हो चुकी है। जब से भारत ने एटम बम की धमकियों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा है, तब से अफगानिस्तान, बलोच और अब ईरान भी उसके एटम बम की रत्ती भर परवाह नहीं कर रहे। एक तरफ मुनीर और शहबाज इस फिक्र में घुले जा रहे हैं कि ईरान जंग से जान कैसे छुड़ाएं, अरबी शेखों से पीछा कैसे छुड़ाएं और अमेरिका को नई पट्टी कैसे पढ़ाएं। लेकिन पाकिस्तानियों का मिजाज ही अलग है। जैसे वो हमास के दीवाने हुए जा रहे थे, वैसे ही अब ईरानी मोहब्बत में पिघले जा रहे हैं। पाकिस्तानी इस खुशफहमी में है कि ईरान का साथ देंगे तो उनके मुल्क में पेट्रोल डीजल की कतारें खत्म हो जाएंगी। पहले तो ये कि मुनीर और शहबाज की प्लानिंग इसके ठीक उलट है, और अगर मान भी लिया जाए कि वो ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो ऐसा किसके दम पर करेंगे। जंगी हालात से निपटने के नाम पर शहबाज और मुनीर ने कटौती का ड्रामा शुरू कर दिया है। सरकारी दफ्तर और स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे हैं, लेकिन असल प्लान खैरात के अलावा और कुछ नहीं है। इकोनॉमी की एबीसी नहीं आती इनको। इकोनॉमी बात सुनो, बर्बादी जैसे आबादी होती है। 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह बढ़ती आबादी का जहां ट्रेंड हो बढ़ने का, वो ये होता है 1, 2, 3, 4 नहीं। बिल्कुल सही। और माशी तबाही भी इसी तरह होती है। ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। बिल्कुल बोगस बात है ये सारी। पाकिस्तान की तबाही तो जंग के पहले ही शुरू हो चुकी थी।
आम लोगों को रमजान में रोटी के लाले पड़ने लगे थे, रही सही कसर इस जंग ने पूरी कर दी है। तेल की महंगाई ने हर जरूरी चीज को आसमान पर पहुंचा दिया है। फ्रूट के प्राइस तो आसमानों को छूने लगते हैं, क्योंकि रोजे के अंदर जो भी लोग रोजा रखते हैं, रोजे के बाद अफ्तारी जब करते हैं, रोजा जब खोलते हैं, तो वो सारा फ्रूट के साथ रोजा खोलते हैं। तो गरीब इंसान तो इस वक्त फ्रूट भी नहीं खरीद पा रहे। ये केला कैसे दर्जन दे रहे ये हैं? रमजान के बाद 100 रुपए था, अभी 300 रुपए। अभी 300 रुपए दर्जन। जी 300 रुपए। देखिए 300 रुपए दर्जन केले। और ये सेब कैसे किलो? सेब 500 रुपए किलो। ये सेब 500 रुपए किलो। पहले 300 था, अभी 500 रुपए किलो हो गया। देखिए 500 रुपए तो यहाँ पे लोगों की पूरे दिन की दिहाड़ी होती है। एक दिन के अंदर लोग 500 रुपए कमाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ सेब 1 किलो 500 रुपए का। और ये अमरूद कैसे किलो दे रहे हैं? अमरूद 400 रुपए किलो है। 200 रुपए 150 बिकता था, अभी 400 रुपए किलो है। और वो खकड़ी, वो पीली शेला वाली खकड़ी कैसे दे रहे वो भी 400 है। जो 100 की 2 किलो बिकती थी वो 400 रुपए हो गई। हैं? और ये वाली खकड़ी, इसे खरबूजा भी कहा जाता है, खकड़ी भी 400 रुपए किलो। 400 रुपए किलो। देखिए प्राइस। और चीकू रहेगा, चीकू कैसे दे रहे हैं? चीकू 300 रुपए चीकू 300 रुपए किलो। और ये क्या समझते हैं एकदम ये? और ये पपीता कैसे दे रहे हैं? पपीता 400 रुपए। 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतनी ज्यादा इसकी प्राइस है, और बिल्कुल कम नहीं हो रही है। क्या समझते हैं गरीब इंसान खरीद पाता है ये? कैसे खरीद पाएगा भाई, जब कुछ होगा नहीं। 500 रुपए किलो थोड़ी खरीद पाएगा वो। खैरात और तेल के चक्कर में शहबाज शरीफ के सऊदी अरब से लौटते ही मुनीर ईरान पर पहली मिसाइल दाग देगा, और इसके बाद ईरान जो हाल करेगा तो पाकिस्तान में तेल का कोई रोल ही नहीं।